7 मार्च को कोठी मीना बाजार में होगा बीजेपी एससी मोर्चे का महासम्मेलन। अनुसूचित मोर्चे के महासम्मेलन में आएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दलित समाज के दिग्गज। भाजपा दलित महापुरुषों का सम्मान कर डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को कर रही है पूरा। लाल सिंह आर्य। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक दलित समाज को किया गुमराह। लाल सिंह आर्य। महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग, राजस्थान के कई जिले के साथ हरियाणा और दिल्ली के दलित नेता करेंगे प्रतिभाग। राष्ट्रीय महासम्मेलन के लिए भाजपा आगरा के हर एससी समुदाय के घर देगी दस्तक। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महासम्मेलन में दलित उत्थान के साथ अन्य विषयों पर होगा मंथन। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के महासम्मेलन के लिए बनी 25 समितियां। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय महासम्मेलन ताजनगरी आगरा में 7 मार्च को कोठी मीना बाजार मैदान शाहगंज में आयोजित किया जाएगा। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के इस महासम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित समाज के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश सभी जिले, मध्य प्रदेश, चंबल संभाग, राजस्थान के यूपी से सटे हुए जिले, हरियाणा, दिल्ली सहित आसपास के कई राज्यों के संगठन पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में दलित उत्थान सहित अन्य विषयों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। लाल सिंह आर्य ने कहा, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक दलित समाज को सम्मेलन में दलित समाज के खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड अधिकारी और विशेष पुरस्कार प्राप्त लोगों को सम्मान। कोठी मीना बाजार में दलित महापुरुषों के सम्मान में लगेगी प्रदर्शनी। कार्यक्रम स्थल पर सजेंगे 2 मंच। 5 मार्च को आमंत्रण यात्रा निकालकर भाजपाई देंगे घर घर दस्तक। हमारे बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद जी, इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भोला सिंह जी, पार्टी की प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, हम सब आपके बीच में हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रगण, एक जानकारी हम आपको शेयर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में कोठी मीना बाजार, क्या बोलते हैं, कोठी मीना, इस मैदान में संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम 7 मार्च को होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरा उत्तर प्रदेश के 98 जिले, ग्वालियर चंबल संभाग, राजस्थान में हमारा करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, इन जिलों के, हरियाणा के 5 जिले और पूरा दिल्ली शहर, यहाँ से अनुसूचित जाति के बहुत बड़ी संख्या इस सम्मेलन में आने वाली है। इस व्यवस्था से संबंधित एक प्रदर्शनी इस कार्यक्रम में लगेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के महापुरुष नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार द्वारा किए गए अनुसूचित जाति के कल्याण और सम्मान के कार्यक्रमों, गरीब कल्याण, आत्म भारत के लिए किए गए कार्यों की एक बड़ी प्रदर्शनी और एससी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन बड़े बड़े हुए हैं, इनसे रिलेटेड एक प्रदर्शनी भी इस कार्यक्रम आयोजन स्थल पर होगी। इस कार्यक्रम में 2 मंच होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सेलिब्रिटी भी कुछ होंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता होंगे, पार्टी के भी नेता होंगे, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में और जिन जिलों के लोग यहाँ आने वाले, ऐसे एससी मोर्चे की 2 तारीख को सभी को जिला बैठकें हैं। 5 तारीख को आगरा में एससी की बस्तियों में घर घर जाकर आमंत्रण देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने सोची है। कुल मिलाकर ये जो अधिवेशन है, देश में एक अलग प्रकार का अधिवेशन होगा। कुछ मोटरसाइकिलों से भी लोग आएंगे, कुछ बसों से भी लोग आएंगे, कुछ साइकिल से भी लोग आएंगे, कुछ ट्रेनों से भी लोग आएंगे। इस व्यवस्था से संबंधित 25 समितियों का निर्माण हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने किया है।
2 दिन पहले हमारे केंद्रीय संगठक बी सतीश जी भोला सिंह जी आए थे। आज हम भी इस बैठक में आए हुए हैं। आने वाले समय में और राष्ट्रीय नेता भी इन व्यवस्थाओं से जानकारी लेने के लिए आप सबके बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75 वर्षों में, इन 10 वर्षों में कांग्रेस ने जो 60 साल दलितों के लिए नहीं किया, एससी के लिए नहीं किया, 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलित अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें अपना महापुरुष मानते हैं, उनके सम्मान की दृष्टि से 35% अनुसूचित जाति के गरीबों को सभी गरीब कल्याणकारी योजनाओं में लाभ मिल रहा है। अभी प्रभु राम के जन्म स्थान अयोध्या में आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने वहाँ महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा है, जो कांग्रेस कभी नहीं रख पाई। 25 फीट की ऊंची प्रतिमा संत रविदास जी की बनारस में, काशी में लगाई है। नरेंद्र मोदी जी ने उनका लोकार्पण किया, ये कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 स्मारकों का निर्माण एक का भी कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी और आदि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 100 करोड़ का रविदास का मंदिर, जिसका शिलान्यास पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने सागर मध्य प्रदेश में किया था, उसका 33% काम हो चुका है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के माध्यम से जाने वाली है। हमने पत्रक और पॉकेट डायरी भी बनवाने का काम किया है, जो नीचे तक पहुंचने का काम होगा। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक समागम अनुसूचित जाति का 7 मार्च को आगरा में होने जा रहा है। सम्मेलन हमेशा आपने सुना होगा, जो भी चुनाव का आगाज़ होता है तो आगरा से शुरुआत होती है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस बार अनुसूचित जाति मोर्चा का जो महासम्मेलन है वो आगरा से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और बहुत उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में और पब्लिक में भी, और एक इसका अच्छा मैसेज जाएगा। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सबके साथ एकजुटता के साथ ये महासम्मेलन आगरा में एक आगाज के रूप में महाकुंभ के संकानाद करने की तैयारी है।